Hello students, welcome to Shri Sith Vidyapeeth School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to complete the remaining part of the chapter Planning a Surprise. तो हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि 4 सिस्टर्स के बारे में पढ़ा था जो अपनी मम्मा के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। वो सिस्टर्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते और ये साल क्रिसमस में वो अपनी मॉम के लिए गिफ्ट्स तैयार कर रही थी, बल्कि अपने लिए कुछ नहीं, वो अपनी मॉम के लिए गिफ्ट्स लेना चाहती थी। तो वो सारे प्लानिंग कर रहे थे। तो आगे पढ़ेंगे कि क्या उन लोगों ने अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट प्लान किया है। स्टूडेंट्स, यूज़ योर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Well, dearies, how have you got on today? There was so much to do getting the boxes ready to go tomorrow that I didn't come home to dinner. Has anyone called Beth? How is your cold, Meg? Joe, you look tired to death. Come and kiss me, baby. तो उनकी मम्मा जो वापस आई तो अपनी डॉटर से पूछ रही है, क्या है आज? क्या तुम लोग सब आज इतनी जल्दी उठ गए? कितनी सारी बॉक्सेस भी रेडी करनी है कल के लिए, क्योंकि मैं तो डिनर पे भी नहीं आ सकी। वो बेथ से पूछ रहे क्या किसी ने कॉल किया? और मैग से पूछ रही है तुम्हारा तबीयत कैसा है? जो को पूछ रही है तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो? आओ मुझे हग करो, किस करो बेबी। While making these maternal inquiries, Mrs. March got her wet things off her warm slippers on and sitting down in the easy chair, drew Amy to her lap, preparing to enjoy the happiest hours of her busy day. तो अब उनकी मम्मा उन सब से क्वेश्चंस पूछने के बाद, ऐसे सबकी मम्मा जैसे पूछती हैं, अपना जो बारिश में वेट थिंग्स जो है वो सब उतार कर वो अपनी वार्म स्लीपर्स पहन ली और रोज़ की तरह इजी चेयर के ऊपर बैठकर आमी को अपनी गोद में बैठाकर अपनी बिज़ी डे को, जो कि सुबह से वो बिज़ी थी, अभी वो उन बच्चों के साथ हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय कर रही थी। द गर्ल्स फ्लू अबाउट ट्राइंग टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल ईच इन अ ओन वे। सो सारी लड़की लोग क्या कर रही थी, चारों उनकी मम्मा को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रही थी। Meg arranged the tea table. Joe brought wood and set chairs, dropping, overturning and clattering everything she touched. मैग ने टी टेबल अरेंज किया, जो ने वुडन टेबल और चेयर्स लेके आई। वो सारी उधर पुधर कर रही थी। Beth trotted to and fro between the parlor and the kitchen, quiet and busy, while Amy gave directions to everyone as she sat with her hands folded. Beth जो थी वो यहाँ वहाँ इधर से उधर हो रही थी, पार्लर टू किचन, किचन टू पार्लर, और वो चुप थी और बहुत बिज़ी काम कर रही थी बिज़ी से। और वो एमी जो थी वो सबको ऑर्डर्स दे रही थी, डायरेक्शंस दे रही थी, पर वो कुछ नहीं कर रही थी, अपने हाथ फोल्ड कर कर बैठी थी। As they gathered about the table, Mrs. March said with a particular happy face, I have got a treat for you after supper. और जैसे वो सब टेबल के पास सब गैदर हुए, सारे सिस्टर्स और उनकी मम्मा, तो मिसेस मार्च ने अपने हैप्पी फेस में उन लोगों से कहा, तुम सबके लिए एक ट्रीट है, खाना खाने के बाद मैं वो दूंगी। A quick bright smile went round like a streak of sunshine. Beth clapped her hands regardless of the biscuit she held, and Joe tossed up a napkin crying, a letter, treat, cheers for father. फिर एक क्विक ब्राइट स्माइल सबके फेस में आ गई, सब खुश हो गए थे। बेथ क्लैप्स कर रही थी और अपने हाथों में बिस्किट पकड़ी थी। जो थी वो नैपकिन टॉस करके उड़ा रहे थे, बोल रही थी लेटर चीज़ फॉर फादर, अपने फादर को याद करके वो नैपकिन उड़ा रही थी। Yes, a nice long letter. He is well and thinks he shall get through the cold season better than we feared. Yes, उनके पापा के पास से लेटर आया था, वो काफ़ी लंबा था, तो वो लिखा था, उसमें लिखा था ये वो अच्छे हैं और वो इस कोल्ड सीज़न, he shall get through the cold season better than we feared, वो अच्छे हैं इस ठंड में, वो अच्छे हैं जैसे हम लोग डरे थे।
He sends all sorts of loving wishes for Christmas and a special message to you girls, said Mrs. March, patting her pocket as if she got a treasure there. तो उनकी मिसेस मार्च अपने बच्चों से कह रही है वो तुम्हारे पापा तुम लोगों के लिए बहुत सारे विशेस भेजे हैं क्रिसमस के और स्पेशल मैसेज भी भेजे हैं। मिसेस मार्च अपनी पॉकेट पे हाथ देकर बता रही जैसे कि वहाँ कुछ ट्रेजर छुपाओ। I think it was so splendid of father to go as a chaplain when he was too old to be drafted and not strong enough for a soldier, said Meg warmly. Meg सोच रही है मुझे लगता है पापा के लिए बहुत खुशी होगी अगर वो चैपलेन बन के जाएंगे क्योंकि अब वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं। अब वो सोल्जर जैसे लड़ाई करने के लिए अब वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा मैग सोचती है। Don't I wish I could go as a drummer or a nurse so I could be near him and help him, exclaimed Joe with a groan. तो विश जो बोलती है काश मैं एक ड्रमर जैसा एक नर्स या बन के जाती और मैं उन्हें हेल्प करती उनके पास रहती। It must be very disagreeable to sleep in a tent and eat all sorts of bad tasting things and drink out a thin mug, sighed Amy. आमी बोल रही है वो बहुत ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो एक टेंट में सोकर और जो खाना खाते हैं वो बहुत ही बेकार टेस्ट करता है और वो जो पीते हैं वो एक टिन का मग रहता है, वो मुझे सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा आमी सोच रही है। When will he come home, mommy? asked Beth with a little quiver in her voice. बेथ पूछ रही मम्मा कब आएंगे वो घर? Not for many months, dear, unless he is sick. He will stay and do his work faithfully as long as he can, and we won't ask for him back a minute sooner than he can be spared. Now come and hear the letter. तो उनकी मम्मा बोली ज़्यादा महीनों के लिए तो नहीं आ सकते हैं, अनलेस वो अगर बीमार नहीं पड़ते तो वो नहीं आएंगे, वो वहीं रहेंगे और अपना ड्यूटी जो है फेथफुली निभाएंगे और हमें उनसे ये पूछ भी नहीं सकते कि वो आकर हमारे साथ रहे क्योंकि पहले उनके लिए उनका ड्यूटी है। आओ अब लेटर पढ़ते हैं तो सुनो। They all drew to the fire, mother in the big chair with Beth at her feet, Meg and Amy perched on either arm of the chair and Joe leaning on back where no one would see any sign of emotion if the letter should happen to be touching. तो सारे अब फायर के पास आ गए। मदर जो थी वो बड़े से चेयर पे बैठी थी, बेथ जो थी वो उनके पैर के पास बैठी थी, मैग और एमी दोनों चेयर के आर्म्स पर बैठे थे और जो थी पीछे से लीन होकर देख रही थी और ऐसे बैठे थे जैसे अगर कुछ इमोशनल होगा तो वो उनके फेस पर इमोशंस ना दिखें। Very few letters were written in those hard times that were not touching, especially those which father sent home. फिर बहुत ही कम लेटर्स आए थे जो बहुत ही टचिंग नहीं थे, मतलब इमोशनल नहीं थे, जो स्पेशली दोस्त विच जो घर पे बेसे वो ज़्यादातर इमोशनल नहीं होते। इन दिस वन लिटिल वॉज सेड ऑफ द हार्डशिप्स एंड्यूर्ड, द डेंजर्स फेस्ड और द होम सिकनेस कॉन्क्वर्ड। इन दिस लिटिल वन उसमें ज़्यादातर हार्डशिप्स लिखे रहते थे, कैसे उन्होंने डेंजर्स फेस किया और कैसे उन्हें होमसिक फील होता है। इट वॉज cheerful, hopeful letter, full orderly description of camp life, marches, military news, and only at the end did the writer's heart overflow with fatherly love and longing for the little girls at home. वो जो लेटर था वो चीयरफुल था, होपफुल था, लेटर फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन से भरा था, कैसे कैंप लाइफ होता है, मार्चेस, मिलिट्री न्यूज़ के बारे में, और उसमें बहुत सारी फादर लव और उन गर्ल्स के लिए उनके फादर का जो प्यार सब भरा रहता था। गिव देम ऑल ऑफ माई डियर लव एंड अ किस, टेल देम आई थिंक ऑफ देम डे by day, pray for them by night and find my best comfort in their affection at all times. उनके पापा लेटर पे लिखे थे गिव देम ऑल माई डियर लव। उनके पापा उन लोग के लिए बहुत ढेर सारा प्यार और किस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें कहो मैं उनके बारे में दिन में सोचता हूँ और रात में उनके बारे में प्रे करता हूँ और मैं अपनी कंफर्ट जो है उनकी अफेक्शन में महसूस करता हूँ। A year seems very long to wait before I see them, but remind them that while we wait we may all work so that these hard days need not be wasted.
तो उनके पापा लेटर में लिखे थे कि उनके लिए ये 1 साल भी बहुत लंबा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने 1 साल हो गया, 1 साल से उनको देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। पर वो कह रहे थे कि याद रखो, अगर अभी हम लोग काम करेंगे तो हमारे लिए ये हार्ड डेज़ जल्दी गुजर जाएंगे और ये वेस्ट नहीं होंगे हम लोग जब मिलेंगे तो। I know they will remember all I said to them, and that they will be loving children to you, will do their duty faithfully, fight their bosom enemies bravely, and conquer themselves so beautifully that when I come back to them, I may be fonder and prouder than ever of my little woman. तो उन्होंने लेटर में ये भी लिखा कि मुझे पता है कि उन्हें सब याद है, जो मैंने उन्हें कहा है, वो तुम्हारे लिए प्यारे बच्चे बन के रहेंगे, तुम्हें तंग नहीं करेंगे, और वो अपने ड्यूटीज़ भी अच्छी तरह निभाएंगे, अपने एनिमीज़ से वो ब्रेवली लड़ेंगे और अपने आप को कॉन्कर करेंगे ब्यूटीफुली। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे उन पे और भी ज़्यादा प्राउड फील होगा, और भी ज़्यादा गर्व होगा, जैसे मुझे हमेशा रहता है मेरी लिटिल वुमेन पर। Everybody sniffed when they came to that part. Jo wasn't ashamed to the greater tear that dropped off the end of her nose, and Amy never minded the rumpling of her curls as she hid her face on her mother's shoulder and sobbed out, "I'm a selfish girl, but I'll truly try to be better so he mayn't be disappointed in me by and by." सो उस लेटर का उस पार्ट जब आता है तो सभी दुखी हो जाते हैं। तो जो कभी भी रोने से शर्माती नहीं है, वो रो पड़ी लेटर सुनकर, अपने पापा की लेटर सुनकर। और एमी भी कभी नहीं शर्माती है, वो भी रो रही थी, अपनी मम्मा की शोल्डर पर सिर रखकर वो भी खूब रोई और कह रही थी, मैं बहुत ही सेल्फिश कर लूँ, लेकिन मैं अब से अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करूँगी, मैं उन्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। वी ऑल विल, क्राइड मैग बोल रही, हम सब ट्राई करेंगे बेटर बनने का और उन्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, हम उन्हें प्राउडर फील कराएंगे। आई थिंक टू मच ऑफ माई लुक्स एंड हेट टू वर्क बट वॉन्ट एनी मोर इफ़ आई कैन हेल्प इट। मैग कह रही थी, मैं अपने लुक्स के बारे में बहुत सोचती हूँ और काम के बारे में बहुत कम, पर अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं अब से तुम लोगों की हेल्प करूँगी और बेटर बनने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई एंड बी वॉट ही लव्स टू कॉल मी अ लिटिल वुमन, नॉट बी रफ एंड वाइल्ड बट डू माई ड्यूटी हियर इंस्टेड ऑफ वांटिंग टू बी समवेयर एल्स, सेड जो कह रही थी, मैं भी कोशिश करूँगी अच्छी बनने का, मैं भी उन्हें प्राउड फील कराऊँगी, वो मुझे जो पसंद करते हैं बुलाने में अ लिटिल वुमन, नॉट बी रफ एंड वाइल्ड बट डू मैं भी अपना ड्यूटी पूरी तरह से निभाऊंगी और उन्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। थिंकिंग दैट कीप अ टेम्पर एट होम वॉज मच हार्डर टास्क दैन फेसिंग अ रेबल और टू डाउन साउथ। जो को अपना जो टेम्पर है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उसे काबू करना उसके लिए बहुत बड़ी टास्क है, उसके लिए बहुत ही हार्ड है ये काम कि वो अपने टेम्पर पे कंट्रोल करे। उसका टेम्पर ऐसा है जैसे कोई रेबल जैसे कोई लड़ने जा रहे हो या फिर दो डाउन साउथ्स एक साथ मिलने आ रहे हो। Beth said nothing but wiped away her tears with the blue army sock and began to knit with all her might, losing no time in doing the duty that lay nearest her, while she resolved in her quiet little soul to be all that father hoped to find her when the year brought round the happy coming home. बेथ वो भी रोई, वो भी अपने आंसू पोंछकर वो अपनी ब्लू आर्मी सॉक को निट करने में शुरू हो गई, बुन रही थी। लूजिंग नो टाइम, वो अपने काम करने ड्यूटीज़ को पूरे करने में कोई टाइम लूज़ नहीं करती, कोई टाइम वेस्ट नहीं करती। वो जानती थी कि उसके पापा ज़रूर आएंगे ये साल होम कमिंग पर, इसीलिए वो अपना जो काम है वो कर रही थी। At 9 they stopped work and sang as usual before they went to bed. और 9 बजे वो सारे अपने काम ख़त्म कर गाना गा रहे थे, जैसे वो हर रोज़ करते हैं सोने से पहले। No one but Beth could get much music out of the old piano. कोई नहीं, पर बेथ जो थी वो अपने ओल्ड पियानो से एक मधुर सी आवाज़ निकाल रही थी, मधुर सी म्यूज़िक बजा रही थी, म्यूज़िक आउट ऑफ द ओल्ड पियानो, एंड शी हैड अ वे ऑफ सॉफ्टली टचिंग द येलो कीज एंड मेकिंग अ प्लीजेंट अकम्पेनिटमेंट टू सिंपल सॉन्ग्स दे sang.
बेथ जो थी वो अपने ओल्ड पियानो बजा रही थी और वो इतनी सॉफ्टली बजा रही थी, उस येलो कीज़ को टच कर रही थी। वो साउंड इतना प्लीजेंट लग रहा था कि वो जो गा रही थी उनके सॉन्ग्स को भी बहुत प्लीजेंट बना दिया बेथ का म्यूज़िक। मैग गैट अ वॉइस लाइक अ फ्लूट एंड शी एंड अ मदर लेट द लिटिल क्वाड। मैग का आवाज़ बहुत ही स्वीट है, वो जब गाती है तो ऐसा लगता है जैसे फ्लूट बज रहा हो। एंड वो और उसकी मम्मा गाना गा रही थी। आमी चिप्ड लाइक अ क्रिकेट एंड जो वैंडर्ड थ्रू द एयर्स एट अ ओन स्वीट विल। आमी जो है वो गा रही थी, गुनगुना रही थी। जो थी वो घूम घूम कर वो अपने ही धुन में गा रही थी। Their mother was a born singer and the first sound in the morning was a voice as she went about the house singing like a lark। उनकी मम्मा जो थी वो पहले से बॉर्न सिंगर थी, मतलब वो पहले से ही सिंगर थी। वो जब सुबह उठती है तो उनका वॉइस से घर पूरा गुनगुनाता है। और जो द लास्ट साउंड एट नाइट वॉज द सेम चेरी साउंड फॉर द गर्ल्स नेवर ग्रीव टू ओल्ड फॉर दैट फेमिलियर ललाबाई। और जब सोने का समय वो वही मधुर आवाज़ में उन लड़कियों के लिए लोरी गाती है, ललाबाई गाती, क्योंकि उनके लिए तो वो लड़कियां अभी भी बच्ची हैं। So students, here we complete the chapter. I hope you will read this chapter thoroughly and understand it. Read this chapter, try to understand it. If you have any doubts regarding this chapter, you can ask me. I am going to discuss the question and answers in the next video.